Hello viewers, myself Dr. Rajiv Namdev, in charge Automobile Engineering from Sri Vaishnav Polytechnic College Indore, welcomes you all in the subject HPCS, Hydraulic and Pneumatic Control Systems. Our today's chapter is Hydraulic Control Valves. In the last video we have seen हाइड्रोलिक पावर पेक या द्रव चलित शक्ति संग्रह के संदर्भ में हमने जाना था। इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व्स। इस भाग में हम द्रवी नियंत्रक वाल्व पढ़ेंगे। इसमें नाम जो है वो हाइड्रोलिक है, बट द सेम कंट्रोल वाल्व्स आर आल्सो यूज्ड विद द न्यूमेटिक कंट्रोल्स आल्सो। सो दैट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन, किस सर्किट में उपयोग हो रहा है तो वहाँ पर ये हाइड्रोलिक कहलाएंगे या न्यूमेटिक कहलाएंगे, बट द बेसिक फंक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन रिमेन्स सेम। तो आज इस भाग में हम जानेंगे कि व्हाट इज हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व्स, द्रवी नियंत्रक वाल्व क्या होते हैं, उसमें भी डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व्स या दिशा नियंत्रक वाल्व जिसे हम DCV कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे कि नंबर ऑफ पोर्ट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ पोजीशन, पोर्टों की संख्या, स्थितियों की संख्या। पोर्ट का मतलब जैसे हमारे 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में पोर्ट्स होते हैं वाल्व की जगह पर, वो पोर्ट्स मतलब ओपनिंग्स। और पोजीशंस इनकी क्या होती हैं। एक्चुएशन मेथड्स, एक्चुएशन का मतलब कि हम इसको जब कैसे ऑपरेट करते हैं, कौन सी तरीके हैं जिनसे हम इसको ऑपरेट करेंगे, तो एक्चुएशन मेथड्स और इनके क्लासिफिकेशन पर हम चर्चा करेंगे। हाइड्रोलिक वाल्व्स आर यूज्ड टू कंट्रोल। अब देखिए आप कि द्रवी वाल्व जो भी हैं, कंट्रोल वाल्व्स हैं, उनका उपयोग कंट्रोल के लिए हो रहा है क्योंकि कंट्रोल नाम है, वाल्व्स है, वाल्व्स मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग होगी इनकी। अब इसमें यदि हम किसी भी सर्किट में देखें तो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्या, प्रेशर, फ्लो, डायरेक्शन, इन्हीं के आधार पर इसका हमने फंक्शन होते हैं। तो यूजुअली दे आर यूज्ड टू कंट्रोल, इनका उपयोग नियंत्रण के लिए किया जाता है। नंबर 1, पहला सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है डायरेक्शन ऑफ एक्चुएटर। एक्चुएटर यदि हम देखें या वर्किंग एलिमेंट भी जिसको कहते हैं, ये हमारे होते हैं लीनियर या रोटरी, यानी सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, डबल एक्टिंग सिलेंडर, ये लीनियर कहलाएंगे जो टू एंड फ्रो या अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन देंगे, जबकि रोटरी जो होते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज। जैसे हम देखें कि जो गन होती है हमारी न्यूमेटिक गन, जिससे हम आपने ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में देखा होगा कि उससे हम नट बोल्ट को टाइट करते हैं या लूज करते हैं। तो 2 तरह के एक्चुएटर्स होते हैं, लीनियर जो कि फॉरवर्ड बैकवर्ड या अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन देगा डिपेंडिंग के वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जबकि रोटरी में ये क्लॉकवाइज होना है या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो डायरेक्शन है, अब आप इसमें देखिएगा कि एक्चुएटर्स की डायरेक्शन आपको यदि आप फॉरवर्ड दे रहे हैं तो बैकवर्ड आना जरूरी है, तभी तो आप नेक्स्ट साइकिल में फिर फॉरवर्ड दे पाएंगे। इसी प्रकार रोटरी एक्चुएटर्स या घूर्णक जो रहते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन देंगे तो आप एंटी क्लॉकवाइज। हम जानते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होते हैं, हमारे नट बोल्ट खुलते हैं जबकि क्लॉकवाइज में टाइट होते हैं। तो बेसिक फंक्शन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट वो है एक्चुएटर्स को डायरेक्शन देना। तो पहला फंक्शन तो हमारा एक्चुएटर का हो गया। अब हम आते हैं फ्लूइड पर। फ्लूइड का फ्लो रेट क्या रहेगा जिससे कि उसकी स्पीड कंट्रोल होगी। यदि आप ज़्यादा फ्लो रेट पे करेंगे तो एक्चुएटर्स जो है वो ज़्यादा स्पीड से चलेंगे, कम होगा तो स्लो चलेंगे। तीसरा है इसका डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड। डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड की बात करें तो ये यूजुअली वन वे डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे, क्योंकि फ्लो रेट वाले वाल्व जो होंगे वो तो दोनों तरफ से होंगे, लेकिन उसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे चूंकि दोनों तरफ से हो रही। जब डायरेक्शन की बात होगी दैट इज द वन वे फ्लो। और आखिरी में उसका प्रेशर क्या है। तो इस प्रकार से 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को कैलकुलेट मतलब कंट्रोल करने के लिए हम हाइड्रोलिक वाल्व्स का उपयोग करते हैं। हिंदी में हम इसको बोलते हैं कि द्रवी वाल्वों का उपयोग नियंत्रण के लिए किया जाता है। किसके नियंत्रण के लिए, गतिदायक की दिशा। उदाहरण के लिए रेखिक या लीनियर गतिदायक के आगे पीछे की गति या ऊपर नीचे की गति, अथवा घूर्णक गतिदायक की दक्षिणावर्त या वामावर्त, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने की। फ्लूइड की प्रवाह दर, नंबर 2 फ्लूइड की दिशा क्या होगी, और फ्लूइड का दाब। तो इस प्रकार से ये 4 मेन
फंक्शंस होते हैं जिनको कि हाइड्रोलिक वाल्व्स कंट्रोल करते हैं। अब इन चार ही क्लासिफिकेशन पे चलते हैं अपन आगे और ये देखते हैं एक टेबल में कि सबसे पहले फंक्शन पे देखें हम, पहला वाला जो है कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ एक्चुएटर, यानी जो पहला वाला था गतिदायक की दिशा को हमें नियंत्रण में लेना है, आगे पीछे ऊपर नीचे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व्स या दिशा नियंत्रक वाल्व, इनको हम DCVV कहते हैं। यूजुअली इनके एग्जाम्पल हैं 3/2 बे, इसको 3/2 लिखा है, इसको पढ़ते हैं हम 3/2, जैसे 1/2, 3/2, 4/8, तो ये बाई बोलते हैं इसको, 3/2 नहीं 3/2, वे यानी रास्ते, 4/3, 5/2, DCV एटसेट्रा, इसकी आगे और डिटेल में हम पढ़ेंगे। दूसरा है कंट्रोल क्वांटिटी ऑफ फ्लो, आपको जब क्वांटिटी ऑफ फ्लो करना है तो उसके लिए आप फ्लो कंट्रोल वाल्व लेंगे, या इसको हम FCV बोलेंगे, प्रवाह नियंत्रक वाल्व, यूजुअली मैनुअल, एडजस्टेबल, ये हम आगे और देखेंगे डिटेल में। तीसरा है कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो ये फ्लूइड के बहने की दिशा को नियंत्रण करते हैं, उसमें आते हैं नॉन रिटर्न वाल्व्स, बिना वापसी, यानी कि सिंगल डायरेक्शन में इनका फ्लो होगा, बोथ डायरेक्शन में नहीं होगा। जैसे चेक बल्ब लगाया आपने, लॉजिकल में एंड या और वाल्व्स लगाया आपने, तो ये हमारे नॉन रिटर्न वाल्व्स कहलाएंगे। और लास्ट में प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए प्रेशर कंट्रोल वाल्व, PCB या दाब नियंत्रक वाल्व हम देखेंगे। फ्लूइड के दाब के नियंत्रण के लिए हमने लास्ट वीडियो में देखा था प्रेशर रिलीफ वाल्व, जो हमने हाइड्रोलिक सर्किट में लगाया था, बट प्रेशर कंट्रोल, प्रेशर रिड्यूसिंग और प्रेशर रिलीफ वाल्व दैट में बी यूज्ड। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमने पढ़ा कि उसके फंक्शन 4 हैं, कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ एक्चुएटर, उसके लिए DCV या दिशा नियंत्रक वाल्व, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, इनके नाम आप देख लें। टू कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ फ्लो, इसके लिए फ्लो कंट्रोल वाल्व FCV। पहला वाला डायरेक्शन को कंट्रोल करता है एक्चुएटर की, तो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, दूसरा वाला फ्लो को करता है तो फ्लो कंट्रोल वाल्व, तीसरा वाला डायरेक्शन को तो वो नॉन रिटर्न वाल्व, और चौथा प्रेशर वाला प्रेशर कंट्रोल वाल्व। सिंपल सा लॉजिक है। यूजुअली हम सर्किट में 4 तरह के वाल्व यूज करते हैं। ये हाइड्रोलिक वाल्व्स लिखा है चूंकि हम हाइड्रोलिक वाल्व्स के अंडर में पढ़ रहे हैं, बट सिमिलर वाल्व्स आर यूज्ड फॉर द न्यूमेटिक कंट्रोल आल्सो। इस बात का आप ध्यान रखें, यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा, बट हमारे सिलेबस कह रहा है कि हाइड्रोलिक वाल्व्स को पढ़ना है तो आप दोनों बुक्स में पढ़ें, माइनर कहीं पर चेंज आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो ये 4 वाल्व हमको पढ़ना है। अब शुरुआत हम करते हैं डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व से। तो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के बारे में हमने जैसे देखा, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व्स या DCV, पहला वाला जो हमारा दिशा नियंत्रक वाल्व, DCV इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सर्किट। सर्किट तभी कंप्लीट होगा जिसमें 3 मिनिमम एलिमेंट हो। नंबर 1 पावर सोर्स, जो हमने हाइड्रोलिक पावर पे पढ़ लिया। नंबर 2 एक्चुएटर, जो कि मूवमेंट देगा अप डाउन, फॉरवर्ड बैकवर्ड या रोटरी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और तीसरा डायरेक्शन देने के लिए उसके लिए बहुत जरूरी है। तो बेयर मिनिमम, कम से कम किसी भी सर्किट में 3 चीज़ों का होना आवश्यक है। पहला हाइड्रोलिक मतलब पावर पैक, दूसरा वर्किंग एलिमेंट, और तीसरा हमारा होगा डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। सो इट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी सर्किट। सो दी नए वा शॉर्ट में लिख दिया, दिशा नियंत्रक वाल्व द्रवी या वायवी परिपथ के महत्वपूर्ण अवयव है, बिना इसके सर्किट नहीं बनेगा। इट एस्टेब्लिश द पाथ थ्रू विच अ फ्लूइड ट्रेवर्स इन अ गिवन सर्किट। यह दिए गए परिपथ में फ्लूइड के बहने का मार्ग स्थापित करते हैं, इसलिए ये गतिदायकों की गति की दिशा को नियंत्रित करते हैं। Therefore, they control the direction of motion of actuators. 2 चीजें यहाँ पर आएंगी जो कंफ्यूज कर सकती हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड और दूसरा है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एक्चुएटर। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एक्चुएटर को कंट्रोल करने के लिए हम DCV यूज करते हैं। These valves are used to control the start, stop and change in direction of flow of pressurized fluid in actuator। यहाँ पर यूज किया गया है दाबीय फ्लूइड। दाबी फ्लूइड हाइड्रोलिक भी हो सकता है, न्यूमेटिक भी हो सकता है, जो एक्चुएटर में जा रहा है उसको गतिदायक में प्रारंभ करना, रोकना या उसकी दिशा को बदलना, इनको कंट्रोल करने के लिए हम DCV को यूज करते हैं। DC वाल्व्स आर स्पेसिफाइड बाय फॉलोइंग टर्म्स। DC वाल्व को जो बताया जाता है वो इस प्रकार से बताया जाता है, निर्दिष्ट किया जाता है दिशा नियंत्रण वाल्वों को A/B
इसको हम पढ़ते हैं ए बाय बी, फिर लिखते हैं हम वे, डब्ल्यू ए वे, फिर लिखते हैं डीसी वाल्व, ए बाय बी वे डीसी वाल्व। यहाँ पर ए होता है नंबर ऑफ कनेक्शन या पोर्ट्स, संयोजन या पोर्टों की संख्या, और बी होता है नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ वाल्व्स, वाल्व की स्थितियों की संख्या। आइए नेक्स्ट, नंबर ऑफ, अब हमने पढ़ा ए, नंबर ऑफ कनेक्शन और पोर्ट। तो डीसीबी कंटेन्स पोर्ट्स दैट आर टोटल एक्सटर्नल ओपनिंग फॉर फ्लूइड टू एंटर एंड लीव। जो पोर्ट्स होते हैं वो फ्लूइड के अंदर आने और बाहर जाने के कुल रास्तों की संख्या होती है। 3 मतलब 3/2 है, तो 3 क्या हो गया कि जो उसके ओपनिंग है इंटरनल या फ्लूइड के एंट्री या लीव के लिए वो कितनी है 3। 4/2 है तो कितने होंगे 4। 5/2 है तो कितने होंगे रास्ते 5। तो ये जो नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं ये हमारे फ्लूइड के अंदर या बाहर जाने के रास्ते बताते हैं। अब पोर्ट्स को हम जो लेटर के द्वारा शो करते हैं, नंबर के द्वारा भी शो करते हैं, बट पहले हम इनको लेटर देख लें। पी टर्म हम जो यूज़ करते हैं पावर पोर्ट के लिए। पावर पोर्ट वो जगह होती है फ्रॉम वेयर कंप्रेस्ड एयर और प्रेशराइज्ड फ्लूइड एंटर्स, जहाँ से कि संपीड़ित वायु या दाबी फ्लूइड प्रवेश करता है, उसको हम पावर पोर्ट कहते हैं। इसको हम पी से दर्शाते हैं। ये देखिए आप पी पावर पोर्ट। दूसरा होता है हमारा ए या बी से हम दर्शाते हैं, ये होते हैं वर्किंग पोर्ट्स या कार्यकारी पोर्ट्स। ये जो कनेक्टेड होते हैं वर्किंग एलिमेंट या एक्चुएटर से, कार्यकारी अवयव या गतिदायक से ये ए और बी पोर्ट जुड़ते हैं। और तीसरा होता है एग्जॉस्ट पोर्ट, जो कि होते हैं आर या एस एग्जॉस्ट पोर्ट्स, जहाँ से कि कंप्रेस्ड एयर या प्रेशर फ्लूइड सर्किट को निकासी करता है, फ्रॉम वेयर कंप्रेस्ड एयर और प्रेशर फ्लूइड लीव्स। तो इस तरह से पोर्ट्स के 3 बेसिक चीज़ें हैं। पहला पावर पोर्ट जहाँ से फ्लूइड एन होगा, दूसरा वर्किंग पोर्ट जहाँ से फ्लूइड वर्किंग पोर्ट में जाएगा, और तीसरा एग्जॉस्ट पोर्ट जहाँ से कि वर्किंग फ्लूइड सर्किट से बाहर आ जाएगा। इस तरीके से नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं। आइए और डिटेल में जानते हैं हम इनके बारे में। यहाँ पर देखिए आप कुछ फिगर देखिए। इस फिगर में आप देखें तो आप ये देख रहे हैं कि एक ओपनिंग ये है जहाँ पर कि पी है और एक उसको नेक्स्ट ले जाएगा ए, तो ये पी क्या कहलाएगा पावर पोर्ट, और ए कहाँ जाएगा वर्किंग एलिमेंट को। चूंकि इसमें 2 ही ओपनिंग्स हैं तो इसको हम 2 पोर्ट्स कहेंगे। यहाँ पर देखिए अब 3 पोर्ट्स। 2 पोर्ट्स यूजुअली ऑन ऑफ स्विच टाइप के होते हैं, या तो फ्लूइड जाएगा या फिर नहीं जाएगा, तो ये 2 पोर्ट कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 पोर्ट बना हुआ है, एक पावर का, एक वर्किंग एलिमेंट का ऊपर, और ये वाला किसका हो गया एग्जॉस्ट का आर, तो ये 3 पोर्ट कहलाएगा। अब 4 पोर्ट में क्या होगा कि P और R जो है वो नीचे रहेंगे पावर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट, जबकि A और B वर्किंग पोर्ट जो रहेंगे वो ऊपर की ओर रहेंगे। 5 पोर्ट में देखें, 5 पोर्ट में 2 आपके वर्किंग एलिमेंट वाले A और B ऊपर रहेंगे, जबकि नीचे 3 पोर्ट हो जाएंगे P, R और S। P फॉर पावर, R और S फॉर एग्जॉस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि पोर्ट के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखें कि जो हमारा एक स्क्वायर बना हुआ है उसमें जो पोर्ट होंगे या तो बॉटम में होंगे या फिर अप में होंगे, या तो ऊपर होंगे या फिर नीचे होंगे, साइड में नहीं होंगे। पहली चीज़, नीचे जो होंगे वो 3 हो सकते हैं मैक्सिमम, 2 एग्जॉस्ट RS और 1 पावर, ये मैक्सिमम, और मिनिमम 1 हो सकता है वो है पावर। तो एक नीचे होगा पावर बेयर मिनिमम, उसके साथ एक और हो सकता है एग्जॉस्ट PR, या फिर 2 एग्जॉस्ट हो सकते हैं PRS। तो जब भी आप सर्किट बनाए तो ध्यान रखें कि स्क्वायर की नीचे वाली जो लाइन है बॉटम लाइन, इसमें पोर्ट में मैक्सिमम 3 पोर्ट हो सकते हैं PRS, और मिनिमम 1 हो सकता है। अब आप आइए ऊपर की ओर। ऊपर की ओर मैक्सिमम 2 हो सकते हैं A और B, यानी कि सिंगल सिलेंडर है तो केवल A रहेगा, और यदि डबल एक्टिंग सिलेंडर है तो A और B रहेंगे। यानी क्लॉकवाइज अकेला एक तरफ ही करना है तो A, और यदि दोनों तरफ करना है तो A और B। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पोर्ट होते हैं उनको हम स्क्वायर में बॉटम लाइन पे शो करते हैं, लाइन बना करके इस तरह से सिंबल, या फिर ऊपर की ओर करते हैं। नीचे की ओर जो करते हैं वो हमारे होते हैं पावर और एग्जॉस्ट, जबकि ऊपर की ओर होते हैं जो वर्किंग एलिमेंट में जाते हैं। अब इसको देखिए आप, P कहाँ से कनेक्ट है A से, इस पोर्ट में,
इसमें देखिए आप P कहाँ से कनेक्ट है, A से, और R अभी कनेक्ट नहीं है। इसमें देखिए P कहाँ से कनेक्ट है, A से, और B कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, R से। इसमें देखिए आप A से कहाँ आ रहा है, P उल्टा बन गया, एरो ऊपर होना चाहिए, फिर R यहाँ है और S ये है। इनको हम नंबर के द्वारा भी बता सकते हैं। अभी हमने लेटर देखे, प्रेशर के लिए पावर, वर्किंग के लिए दो हो सकते हैं A और B, एग्जॉस्ट के लिए दो हो सकते हैं R और S, साथ में पायलट भी होते हैं। पायलट का मतलब ये हुआ कि एक बाल्ब है जो बाल्ब को ऑपरेट करे खुद, तो जिस बाल्ब से हम ऑपरेट करते हैं दूसरे को, उसको हम बोलते हैं पायलट ऑपरेटेड। ये हम आगे डिटेल में देखेंगे। इनको हम YZ के द्वारा बताते हैं जो यहाँ नहीं है, ठीक है। तो अब इनको हम नंबर से ही बताते हैं। नंबर में गौर करें कि पावर पोर्ट को तो नंबर 1 ही दिया जाएगा हमेशा, 1 मतलब पावर, और इसके बाद इवन नंबर 2 और 4 वो दिए जाएंगे वर्किंग एलिमेंट को, और ओड नंबर 3 या 5 वो दिए जाएंगे आपके एग्जॉस्ट पोर्ट को, और Y और Z को डबल डिजिट में दिए जाते हैं 12 और 14 इवन नंबर्स। तो ये पोर्ट्स जो होते हैं वो किस प्रकार से बताए जाते हैं डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में, उनको हम नंबर के द्वारा भी बता सकते हैं और लेटर के द्वारा भी। बट जनरल कॉम्बिनेशन, जनरल जो यूज़ किया जाता है वो चूँकि लेटर से P से पावर लगा जाता है, R और S एग्जॉस्ट के लिए हैं, A और B वर्किंग के लिए, तो हम ये यूज़ करते हैं। बट सर्किट में आपको नंबर भी मिल सकते हैं। यदि 5/2 में से बात करूँ तो क्या नंबर होंगे, 1 3 5, मतलब यहाँ पर नीचे की ओर क्या होंगे, सारे के सारे ओड नंबर। 1 होगा पावर के लिए और 3 और 5 एग्जॉस्ट के लिए, जबकि इवन नंबर 2 और 4 जो होंगे वो किसके होंगे, वर्किंग के। चूंकि पायलट अभी इसमें नहीं है, आगे सर्किट में जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि हमने Y और Z भी पढ़े थे, जिनको हम 1 2 या 1 4 12 या 14 के द्वारा दर्शाते हैं। तो डायरेक्शन कंट्रोल बार में जो A बाई B का मतलब था, यानी पहला लेटर A था, उसका मतलब था नंबर ऑफ कनेक्शन ऑफ पोर्ट, जो हमने लिखे थे 5/2 3/2, तो 5 और 3 जो है वो क्या है, इसके नंबर ऑफ पोर्ट। अब आइए हम B की तरफ देखें। B होता है नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ बाल्ब, जो बाल्ब है वो कितनी पोजीशन ले सकता है। तो यूजुअली पोजीशन को जो बताया जाता है नंबर ऑफ स्क्वायर्स के द्वारा बताया जाता है, वर्गों की संख्या। जैसे यहाँ पर 2 पोजीशन होती है तो इसमें 2 स्क्वायर बने हुए हैं, इसको हम 2 पोजीशन कहते हैं। यहाँ पर ये 3 बने हुए हैं स्क्वायर, तो 3 पोजीशन। तो इस तरीके से पोजीशन मतलब कितने स्क्वायर, एक स्क्वायर के अंदर पोर्ट मतलब वो क्या हो गया, नंबर ऑफ पोर्ट, और कितने आपके स्क्वायर बने हुए हैं वो पोजीशन है। नॉर्मल पोजीशन इज दैट पोजीशन ऑफ DCB व्हेन देयर इज नो एक्चुएशन ऑफ द बाल्ब। ये सामान्य स्थिति वे होती है जिसमें बाल्ब का कोई एक्चुएशन नहीं होता। इसमें हमें पोजीशन बनाना होगी, आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे, उस समय आप समझ जाएंगे कि नॉर्मल पोजीशन कौन सी है, और एक्चुएशन से हम इसको बदल देंगे तो दूसरी पोजीशन में जाएगा। अब बाल्ब को हम एक्चुएशन से पोजीशन बदल सकते हैं। अब वो एक्चुएशन कैसे होगा, तो आपने नंबर ऑफ क्या समझ लिया, सबसे पहले पोर्ट जो नीचे या ऊपर बने हुए हैं, इसके बाद आपने पोजीशन पकड़ ली है। हाँ, गौर करें यहाँ पर, ये मैंने कहा है कि नंबर ऑफ पोर्ट्स कहाँ होंगे, या तो नीचे की लाइन में होंगे या ऊपर की लाइन में सामान्यतः, लेकिन पायलट पोर्ट जो होगा वो साइड से भी आ सकता है। तो पायलट पोर्ट जब आएगा तब मैं बता दूंगा आपको, बट इन जनरल नीचे वाले और या ऊपर वाले ही आप सर्किट में देखेंगे, बट जब पायलट पोर्ट की बात होगी तो वो साइड से आएंगे, ये मैं दिखा दूंगा आपको। चलिए आइए, अब साइड से आएंगे मतलब साइड में ऐसा क्या रहता है जहां पर वो आएंगे, तो वहां पर रहते हैं एक्चुएटर, जिनसे हम बाल्ब की पोजीशन को बदलते हैं। मान लीजिए 2 पोजीशन लिया, इनिशियली बाल्ब इस पोजीशन पर है और मुझे इस पोजीशन पर लाना है, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, इस बाल्ब में कुछ एक्चुएटर लगाना पड़ेगा, तभी तो बाल्ब पोजीशन चेंज करेगा। तभी बाल्ब की पोजीशन को हम एक्चुएशन से बदलते हैं। अब एक्चुएशन कितने प्रकार के, ये 3 पोजीशन था, ये 2 पोजीशन, ये सामान्यतः 2 या 3 पोजीशन ही होते हैं, बट अ बाल्ब कैन टेक 0 to infinity, कोई भी पोजीशन ले सकता है, बट सामान्यतः 2 पोजीशन या 3 पोजीशन हम उपयोग में लाते हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं। एक्चुएशन मेथड जो होती है 4 प्रकार की होती है, मैनुअली ऑपरेटेड शारीरिकी संचालित, मैकेनिकली ऑपरेटेड यांत्रिकी रूप से संचालित, न्यूमेटिकली या हवा से या वायु भी संचालित, और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड। ये 4 तरीके हैं एक्चुएशन के। उसमें आइए हम पहला तरीका देखते हैं, मैनुअली ऑपरेटेड। मैनुअली में क्या होता है कि ये वाला जो सिंबल आपने साइड का देखा, जो अभी आपने स्क्वायर देखा था, उसका अब आप देखिए लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन बना दें आप,
तो ये जनरल मैनुअल सिंबल कहलाता है। अब अगर आपने इसके ऊपर ऐसा गोल बना दिया, कॉन्वेक्स शेप बना दिया, या उत्तल, आई थिंक, हाँ, उत्तल आकार बना दिया, तो इसमें क्या करेंगे आप, इसका आकार क्या बोल रहा है कि इसको हम दबा सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड पुश बटन। मैनुअल में ही स्पेशल क्या हो गया, पुश बटन, यानी आप इस बटन को पुश करेंगे तो पोजीशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पर आप देखिए, ये जो उल्टा कर दिया, ये जो पुश था ना, अब इसको हमने उल्टा कर दिया, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन बाहर की तरफ आ गई, जबकि ये वाला जो शेप है, कर्व शेप है, वो नीचे की तरफ आ गया। तो ये कौन सा हो गया, पुल बटन, खींचने वाला। तो यहाँ पर आप बटन को कहना चाहिए कि पुश कर रहे थे, दबा रहे थे, यहाँ पर बटन या घुंडी को आप खींच रहे हैं। अब यदि ये मान लीजिए इस तरह का सिंबल आ गया कि बीच में हॉरिजॉन्टल और ऊपर और नीचे साइड में दोनों तरफ क्या हो गया, कर्व हो गया, तो ये पुश या पुल, आप इसको बटन को खींच भी सकते हैं या दबा भी सकते हैं। तो ये 4 तरीके के आपने यहाँ देखे, ये मैनुअली ऑपरेटेड है। अब एक लीवर टाइप का भी होता है, जैसे हम गियर बदलते हैं 4 व्हीलर्स में, तो वो लीवर है। तो लीवर का सिंबल ये रहता है, एक तिरछी लाइन वर्टिकली और एक छोटा सा गोला, ये लीवर। अब इसी में यदि हम लीवर में देखें, अब हम गियर जो बदलते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ पोजीशन उनकी फिक्स रहती है, उसमें दांतेदार लगे होते हैं, तो वो उसी पोजीशन पे जाते हैं। जैसे फर्स्ट गियर 4 व्हीलर में डाला, फिर सेकंड डाला, थर्ड डाला, फोर्थ डाला, ये हमारे पैर से हमने उसमें डाला अपने बाइक वगैरह में, तो वो डेंटेड कहलाता है। डेंटेड मतलब ये पोजीशन, यहाँ पे आप जैसे खिसकाएंगे इस पोजीशन पे आके बाल आपका रुक जाएगा, तो डेंटेड लीवर या दांतेदार उत्तोलक। आप फुट पेडल से भी कर सकते हैं। अभी आप हाथ से कर रहे थे यहाँ पर लीवर को या पुश बटन को, अब आप यदि पैर से करते हैं, जैसे कि हम पैर से ब्रेक लगाते हैं, तो उसको फुट पेडल बोलेंगे। फुट पेडल, पैरदान, पैरदान के द्वारा, पैरदान मशीन आपने सुनी होगी, सिलाई मशीन, एक हाथ के द्वारा होती है, एक पैर के द्वारा, तो ये पैर का ये लीवर बना दिया। और इसके बाद एक ये हो सकता है कि नाव को आप घुमाते हो, जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल स्विच जो रहते हैं वो गोल गोल घुमाने वाले होते हैं, इमरजेंसी स्विच, लाल बटन गोल घुमा दो उठ जाएगा। तो घुमाने वाली जो होती है वो उसमें केवल एक छोटी सी लाइन होती है, जबकि जनरल में ये लाइन जो होती है आपकी जनरल सिंबल में, ये वर्टिकल लाइन जो होती है वो आपकी बड़ी लाइन होती है। ये देखिए, ये बड़ी लाइन होती है, जबकि इसमें छोटी लाइन होती है, और यहाँ पर एक सिंबल बना रहता है घूमने वाला। तो इस प्रकार ये सिंबल्स हैं, हम सिंबल्स का उपयोग करते हैं कि मैनुअली ऑपरेटेड जो है उसमें ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कोई सा भी एक आप लगा सकते हैं। आइए अब हम देखें मैकेनिकली में क्या है। मैकेनिकली में क्या होता है कि रोलर लगा दिया आपने, रोलर ऑपरेट कर रहे हैं किसी सिलेंडर के द्वारा, किसी के भी द्वारा, तो रोलर लीवर। एक है आइडल रिटर्न, मतलब रोलर को जब आप दबाएंगे तब तो वो सीधा रहेगा, लेकिन वापसी में वो कैसा हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, तो आइडल रिटर्न। अभी तक आपने जितने देखे सब लेफ्ट साइड में देखे। राइट साइड में आप देखेंगे कि स्प्रिंग लगी होगी यूजुअली, तो स्प्रिंग यूजुअली रिटर्न के लिए होती है, कमानी या वापसी के लिए। जैसे आप देखें, जब आप ब्रेक लगाते हैं आपकी बाइक में, तो आप देखते हैं कि ब्रेक लगाते समय आप नीचे की तरफ तो दबाते हैं, लेकिन ऊपर उठाने के लिए कोई मेहनत नहीं करते, क्योंकि उसमें स्प्रिंग होती है जिससे वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। तो ये आप देखिए, एक्सक्लूसिवली स्प्रिंग जो है वो राइट साइड में लगाई जाती है। तो अब आप समझे कि रोलर में मैंने जो यहाँ पर बताया था, जो बताए थे मैंने बाल पोर्ट्स में, पोर्ट्स ऊपर रहेंगे या नीचे रहेंगे, यहाँ पर क्या रहेगा, एक्चुएटिंग मैकेनिज्म का सिंबल, और यहाँ पर क्या रहेगी, यूजुअली स्प्रिंग। हो सकता है कुछ और सिंबल भी आ जाए, बट जो ऑपरेटिंग सिंबल, एक्चुएटिंग सिंबल होते हैं वो यहाँ आते हैं। अब हम देखते हैं ये मैकेनिकल में प्लंजर। प्लंजर ये देखिए आप, हैंडल जैसा है, ये भी मैकेनिकली ऑपरेट होगा। इनको आप हाथ से नहीं करेंगे, कोई मैकेनिज्म होगा जिससे ये ऑपरेट होंगे। जैसे अब मैं बता दूं, आप देखते हैं लिफ्ट, लिफ्ट में जब आप चलते हैं तो लिफ्ट जो रुकती है किसी फ्लोर पर, तो वहाँ पर क्या रहता है आपका, ये रोलर रहता है। आप कभी गौर करेंगे तो रोलर रहता है, जिससे वो स्टॉपर्स बोलते हैं, वहाँ जा करके रुक जाता है, ये प्लंजर होगा। अब देखिए न्यूमेटिकली यदि आप ऑपरेट कर रहे हैं तो उसमें आप क्या करेंगे, सिंपली एक ओपन एयर बना देंगे। देखिए न्यूमेटिक की पहली पहचान है कि जो आप एरो बनाएंगे वो अंदर से खाली रहेगा, अगर ये भर गया तो क्या हो गया, हाइड्रोलिक हो जाएगा। तो ऐसा आप एरो बना देंगे, तो प्रेशर के द्वारा आप इसको पोजीशन बदल रहे हैं। अब पायलट, पायलट की जो मैंने बात की थी कि आप ये तो कर रहे हैं और साथ में इस बाल्ब को कहीं दूसरे बाल्ब के थ्रू ला रहे हैं, तो ये आपका कहलाएगा पायलट। इसका नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 या 1 4 या Y या Z लेटर, तो ये पायलट ऑपरेटेड है।
यानी ये वाला तो ऑपरेट हो ही रहा है, लेकिन इसको ऑपरेट करने वाला भी दूसरा प्रेशर है। ये अगर आप दोनों तरफ से कर दें तो ये डिफरेंशियल प्रेशर कहलाएगा। डिफरेंस प्रेशर के कारण पोजीशंस चेंज होंगी। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड में यूजुअली हम जो है सोलेनॉइड यूज करते हैं। सोलेनॉइड वाल्व जिसका सिंबल होता है कि आप देखेंगे यहाँ पर कि इसके सिंबल में केवल एक रेक्टेंगल बना है और उसमें आड़ी लाइन है। लेकिन यदि हम इसी को पायलट ऑपरेटेड कर दें तो एक एरो और बना देंगे इसी रेक्टेंगुलर ब्लॉक के अंदर, यानी स्क्वायर के साइड में क्या है, रेक्टेंगल्स बने हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि डीसी वाल्व को ऑपरेट करने के जो सिंबल्स हैं वो कौन कौन से हैं आपके। मैनुअली हैं जिसमें 8 सिंबल दिए हैं, मैकेनिकल में 4 दिए हैं, न्यूमेटिकली ऑपरेटेड में 3 दिए हैं और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड में 2 दिए हैं। तो इस प्रकार से हम एक्चुएशन करते हैं। अभी चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो हम इसी डीसी वाल्व को नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, बट उसके पहले हम देखें जो कंटिन्यू की शुरुआत करेंगे तब हम डीसी वाल्व को यहाँ पर क्लासीफाई कर सकते हैं या वर्गीकृत कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि जो बने हुए वो किस प्रकार के बने। तो पपेट या स्पूल 2 प्रकार होती है। पपेट जिसको हम कठपुतली बोलते हैं, या स्पूल जिसको हम चरखी बोलते हैं, जो हम पतंग उड़ाते हैं तो एक चरखी फोल्ड करता जाता है ना, स्पूल। तो पपेट और स्पूल टाइप के होते हैं। पपेट में क्या होता है कि बाल्स में एक बोर होता है और उसमें बॉल या कोन लगे होते हैं, बॉल, स्टील बॉल या कोन, तो उसको बोलते हैं पपेट। जबकि यदि उसमें एक मूवेबल स्पूल यानी पिस्टन जैसे चलता है वैसा, लेकिन वो स्पूल टाइप का होता है जो हम आगे फिगर में देखेंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन कैसा है, पपेट या स्पूल, जब हम आगे देखेंगे तो उसमें आपको बता देंगे पपेट है या स्पूल है। पोर्ट्स हम पढ़ चुके हैं, 2 बे है, 3 बे है, 4 बे है, 5 बे है, जो हमने पढ़े हैं। कम से कम 2 होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 5 होते हैं। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्विचिंग पोजीशन हमने देख ली। पोजीशन मतलब स्क्वायर, 2 पोजीशन या 3 पोजीशन। और एक्चुएटिंग मैकेनिज्म के आधार पर पुश बटन, लीवर, पैरदान, और हमने बहुत सारे पढ़े हैं, सोलेनॉइड या प्रेशराइज्ड। तो इस बेसिस पर हम इनको क्लासीफाई करते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, अभी इस मोमेंट पर आकर के मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। तो अभी हमने हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व्स के पढ़े, चारों तरह के वाल्व के केवल नाम पढ़े हैं। हमने डीसी वाल्व को शुरू कर दिया है, लेकिन हम इसको कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।